पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने धर्म के ह्रास, जब धर्म का पतन हो जाता है तो धर्म को स्थापित करने के लिए ज्ञान का उदय होता है। उस ज्ञान को जगाने के लिए मैंने कल कहा था आप लोगों को कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, योग की क्रियाएं होती हैं जिनको करना पड़ता है। बिना योग को जाने हुए जो है, बिना योग को जाने हुए जो है, बिना योग को किए हुए जो है, हम उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। कोई कृपा नहीं हो सकती है, कोई चमत्कार नहीं हो सकता है। जो भी होगा वो आपके शरीर से होगा, आपके चित्त से होगा, आपके मन से होगा और आपके बुद्धि से होगा। यहाँ तक हमने स्वाध्याय किया था। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं 9वें श्लोक में। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म को और दिव्य कर्म को इस रूप में जान लेता है, वह देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुझे ही प्राप्त होता है। बड़ा मार्मिक विषय यहाँ पर है। यहाँ पे दो पक्ष बनते हैं। जैसे मैंने कल कहा था आप लोगों को कि एक तो जो अवतारवाद को मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक अवतारी पुरुष थे, तो वो भी माने और भगवान श्री कृष्ण को मान करके उनकी पूजा करें, ठीक है, और उनके माध्यम से वो मुक्त हो जाएं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म को जानते हैं कि मैं दिव्य पुरुष हूँ, दिव्य कर्म को, और कह रहे हैं कि और दिव्य कर्म को इस रूप में जान लेता है, वह देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। एक तो ये पक्ष मैंने बताया। दूसरा पक्ष ये है कि जब व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है तब व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। जो यह किसके साथ होगा? यह हमारे और आपके साथ घटित होने वाला है, बराबर। यह किसी और के साथ, ये जो अवतार है वह अवतार केवल दूसरे के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। अवतार हो गया तो कई युगों तक इंतजार करना पड़ता है। भगवान कृष्ण के बाद कोई अवतार हुआ? मोहम्मद गजनवी ने कितनी 17 बार सोमनाथ को लूट के लेके चला गया। कोई अवतारी पुरुष आया? कोई नहीं आया। और भी बहुत से आक्रमणकारी हमारे देश में आए, अंग्रेज आए, हूण आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, तुर्क आए, ये सब लूटने के, सिकंदर आया, यमन आए, सब ये लूटने के लिए आए थे। परंतु क्या इनके लूट से बचाने के लिए कोई महापुरुष या अवतारी पुरुष आया? नहीं आया। नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि ज्ञान का पतन था। लोगों की निर्भरता इस अवतारी सिद्धांत पे टिक गई थी जाकर के। हमारे बीच से कोई कृष्ण जैसा योद्धा नहीं बना। हर युग में कृष्ण जैसा योद्धा बनना पड़ता है।
कोई सब यही चाहते हैं कि किसी नंद के कोई वासुदेव का ही लड़का कृष्ण वही युद्ध लड़े, हम लोग तो सेफ जोन में रहेंगे। सब कोई सेफ जोन में रहना चाहता है, कोई हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, कोई भार नहीं पड़ना चाहिए, कोई इधर उधर का कर्म का कोई वो नहीं पड़ना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ बच भी क्यों रहे हैं लोग? बच इसलिए रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं, अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण जो है लोग जो है नहीं जो है वास्तविक ज्ञान से जुड़ पाते हैं, और जिनको वास्तविक ज्ञान होगा वही युद्ध करेगा, वही कृष्ण जैसा बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस मेरे दिव्य जन्म को जान जाता है, मतलब आपका जो जन्म है वह दिव्य है, यदि आप इसको जान जाते हो कि ये बड़ा दुर्लभ है, ये दिव्य जन्म है हमारा, तब आप इस जन्म को दिव्य बनाने के लिए कार्य भी करोगे। अब आपको पता ही नहीं है कि ये जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो कैसे करोगे आप इसको दिव्य बनाने के लिए? दिव्य बनाने के लिए तो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा ना। दिव्य बनाने के लिए योग करना पड़ेगा, गीता पढ़नी पड़ेगी, योग सीखना पड़ेगा, योग से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यम नियम का पालन करना पड़ेगा, अष्टांग योग जानना पड़ेगा, अष्टांग योग को जान करके प्रयोग करना पड़ेगा, तब ही जा करके ये चीज़ संभव है। यह बात जो है थोड़ी ऊंची है, हमें लगता है कि ये बातें जो है ऐसे कह देने से बस हो जाता है, होता नहीं है। इसमें बहुत ये ऊंचे स्तर के व्यक्ति के को कही गई है। अर्जुन बहुत ऊंचे स्तर पे था। अर्जुन का जो स्तर था वह गुरुकुल से आया हुआ था, गुरुकुल में पढ़ा हुआ था अर्जुन, और आचार्य जो है द्रोणाचार्य का शिष्य था। जब आचार्य द्रोणाचार्य जैसे गुरु के पास से जो पढ़ के आया है, उसका स्तर क्या होगा? होगा कि नहीं ऊंचे स्तर? तो ये उसको कह रहे हैं, और हम लोग तो अभी उस स्तर पे पहुंचे ही नहीं हैं। हमने तो अभी आसन भी नहीं सीखा है, यम नियम भी नहीं जाना है, न प्रयोग किया है, यम नियम को भी अपने जीवन में नहीं डाला है, कोई प्रयोग ही नहीं किया है, तो कैसे कृष्ण की बातों को हम समझ पाएंगे? ये कृष्ण भगवान अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं कि मेरा जन्म, अरे आपका जन्म, ये आपका दिव्य जन्म है। और दिव्य जन्म को, और कह रहे हैं कि दिव्य कर्म को जो जान लेता है वह देह छोड़ने के बाद पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। दिव्य जन्म को जान जाता है और कर्म को जान जाता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, सकाम कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म करना चाहिए। तो कौन सा कर्म करना चाहिए? अभी आप लोगों ने कर्मयोग पीछे पढ़ा, कौन सा कर्म? निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म करने के लिए आप राजी हैं? निष्काम कर्म में बड़ा त्याग चाहिए। त्याग के लिए तैयार हैं आप? छोड़ने के लिए तैयार हैं आप? क्योंकि निष्काम कर्म में हर पल जो है कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। निष्काम कर्म में छोड़ना पड़ता है। निष्काम कर्म में मैंने कल कहा था कि आज ही से निर्णय ले लीजिए कि जो आपको वस्तु प्राप्त है वह एक ना एक दिन क्या होगी? उसको छूटना है, उसको खोना है, उसको हमारे पास से बिछड़ना है, उसको जाना है। पति पत्नी का संबंध भी है, सबसे नज़दीकी संबंध यही है। उसमें भी ये बना के रखिए कि इससे भी एक दिन छूटना है। पत्नी मर जाए, पति मर जाए, तो एक दूसरे को तो कोई ना कोई, किसी न किसी को त्याग करना ही पड़ेगा, और इस त्यागों को सहन करना ही पड़ेगा। मानना तो पड़ेगा आपको, नहीं मानोगे तो दुख तो होगा ही होगा। तभी निष्काम पूर्वक आप जी पाओगे, नहीं तो नहीं जी पाओगे। निष्कामता आएगी ही नहीं। निष्कामता जो है नहीं आएगी, और तभी आएगी जब ये पहले से आप त्याग की भावना रखते हो, निष्काम कर्म की भावना रखते हो, ये तभी संभव है। वही कह रहे हैं कि जन्म को और कर्म को जान जाओ तो पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी कि आप मुक्त हो जाओगे।
मुक्त होने के लिए बस बताइए, भगवान श्री कृष्ण छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जो हम लोग केवल इसका अपने जीवन में पालन कर लेते हैं, उतार लेते हैं, तो मुक्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बहुत तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। लोग बहुत तामझाम करते हैं, टोटके करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, बहुत आसान और बहुत छोटी सी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जी मुझे प्राप्त करना है तो तुम कुछ मत करो, केवल जन्म को जान लो, और उसमें सबसे प्रमुख है कर्म, कि हमारा कर्म कैसा हो रहा है। हम अपने आसपास अपनों के साथ इधर उधर कौन सा कर्म कर रहे हैं, उसको तो पहले जाने। लोगों को लोग जो है कर्म ही नहीं कर पाते हैं, कर्म ही को नहीं जान पाते हैं, कर्म को ही नहीं समझ पाते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक उनको कौन सा कर्म करना है ये उनको पता नहीं है। केवल आदत के वशीभूत होकर के कर्म कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बताइए, सुबह से लेकर के शाम तक आप एक मशीन की तरह काम करने वाले यंत्र हो कि नहीं हो? आप सुबह से लेकर के शाम तक देखना, आप एक मशीन हो। भोजन भी खाते हो तो मशीन के कारण खाते हो, मशीन की तरह खा रहे हो आप। सुबह में नाश्ता करना है, भूख भले न लगी हो। दोपहर में खाना खाना है, भूख भले न लगी हो, पेट भरा हुआ हो। डकार लेते हो तो सुबह के खाना जो है गले तक आ जाता है। ठीक है, परंतु फिर भी 12 बजे 1 बजे खाना है तो खाना है। ये आदत है, ये मशीन हम बन चुके हैं। हमें मशीन नहीं बनना है, हमें चेतना बनना है। चेतना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। हम चेतन हैं, हम मशीन नहीं हैं। हम मशीन से हमें ऊपर उठना है, और जब तक हम मशीन से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम अपने न कर्म को जान पाएंगे, न जन्म के रहस्य को जान पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने बस इसीलिए अपने से जोड़ दिया कि लोग उनके प्रति उस समय आस्था रखते थे। वह ब्रह्म नहीं थे। अर्जुन को ये केवल अपने से जोड़ करके बता रहे हैं कि तू मुझे मान ले। क्योंकि अर्जुन जब ज़्यादा कोई उलझन में फंस जाता है ना, तो वो अपने को पकड़ के उदाहरण देने लगता है कि ये मुझे तू देख ले, मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है। एक व्यक्ति के घर में मैं बताऊं, एक घटना घटित हुई। तो मेरे जानने वाले रिलेटिव थे, तो उनके घर में घटना घटित हुई तो वो करीब 1 हफ्ते तक रोते ही रहे। किसी की मृत्यु हो गई थी, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, वो मरने ही वाले थे, और वो 1 हफ्ते तक वह सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, रो ही रहे थे। तो मैंने कहा कि अरे भाई, ये आपके ऊपर नहीं घटित हुआ है। ये जो घटना आपके ऊपर जो आज घटित हुई है, यह घटना मेरे साथ जो है बहुत पहले घटित हो चुकी है, परंतु मैं सबको सांत्वना देता हूँ। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये केवल मेरे ऊपर ही बीत रहा है। ये केवल आपके ऊपर नहीं, कोई भी घटना आपके ऊपर नहीं बीतती है। यह अन्य लोग, जितने भी सृष्टि में लोग हैं, उन सबके ऊपर बीतती है कोई भी घटना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि इस चीज़ को जानो, कर्म को जानो, जन्म को जानो। जब आप इसको नहीं जानोगे तब तक आप गीता को नहीं समझ पाएंगे। पहला एक सिद्धांत बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण को अवतारी मानते हैं तो वो शरणागत हो जाते हैं, तो वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गाते रहते हैं। ठीक है, परंतु वह उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, जो केवल इस सिद्धांत में पढ़ करके फंस जाते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। उनके जीवन में 0% भी कार्य नहीं होता है, 0% भी कार्य नहीं होता है। ध्यान दीजिए, उनके जीवन का जो कार्य होता है, जो टास्क होता है, वो एकदम 0 के लेवल के बराबर होता है। वो वहीं के वहीं रहते हैं जो पहले थे। गीता इस ध्येय से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आप इसका प्रयोग कर सको। मुझे वो कथा वाली गीता पढ़ानी होती तो फिर आप नहीं समझ पाते, इस गीता के रहस्य को आप नहीं समझ पाते कि गीता क्या है। फिर आप भगवान श्री कृष्ण में आस्था दिखाते और इसको 2-4-10 दिन बाद फिर भूल जाते। फिर आप उन्हीं को आराध्य ऊंचे स्थल पे बैठा देते कि ये तो भगवान है, केवल यही हो सकते हैं, हम तो कुछ हो ही नहीं सकते। ठीक है, लोग कहते हैं कि अरे वो तो भगवान थे इसलिए मुक्त हो गए ना।
एक दिन किसी ने पूछा था हमें कि अरे वो तो भगवान है, वही लोग मुक्त हो सकते हैं, हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? आप ये बताओ, आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता है, तो आप तुच्छ कैसे हो, छोटे कैसे हो? आपकी भी आत्मा उतनी ही शक्तिशाली है जितना भगवान श्री कृष्ण की आत्मा शक्तिशाली थी। आपने अपने आत्मा का यह शब्द बोल करके निरादर कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे द्वारा कोई कर्म नहीं हो पाएगा, मैं जो है मुक्त नहीं हो पाऊंगा। यह शब्द कभी अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। यह आत्मा का एक तरह से निरादर है। यदि जो कोई ऐसा करता है तो वह अपने साथ ही पाप करता है। और यह समझिए कि केवल दूसरे के साथ पाप नहीं होता है, अपने साथ भी पाप होता है। अपने को कष्ट देते हो आप, अपने को दुख में डालते हो, तो आपके द्वारा यह पाप हुआ। यह भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले श्लोक में। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगताः। अब इसमें कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो राग, भय, क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में लीन होकर, मेरी शरण में आकर, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरी ही भावना में आ मिले हैं। अब जो मैं बात कह रहा था इतने देर से, वह बात यहाँ पे आकर के सिद्ध हो जाती है। ठीक है, मैं कल भी जो बात कह रहा था वह बात जो है यहाँ पे आकर के सिद्ध हो जा रही है। अब उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, 10वें श्लोक में, कि हे अर्जुन, ऐसे बहुत से लोग हैं जो राग, भय और क्रोध से मुक्ति पा चुके हैं। जो मैंने कल शत्रुओं की बात कहा था, ठीक है, मैंने जो कल कहा था ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो शत्रु हैं उनका नाश। तो इसमें से वो कह भी रहे हैं कि इसमें से जो लोग राग को और भय को और क्रोध को, इससे जो मुक्त हो करके मुझ में लीन हो चुके हैं, ठीक, किसमें? ज्ञान में लीन हो चुके हैं, मेरी शरण में आ चुके हैं, ज्ञान रूपी तप से। अब किससे? अब देखिए यहाँ पे मेरी तो बात बोले, परंतु यहाँ पे उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर। ठीक है, बात समझ में आ गई? उन्होंने कहा कि ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर के मेरी ही भावना में आ मिले। तो उस ब्रह्म से आके कोई भी व्यक्ति है तो ज्ञान रूपी तप से ही पवित्र होता है, ये जान लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति यदि पवित्रता को प्राप्त करता है तो वो ज्ञान से ही पवित्र होता है। ठीक है, ज्ञान ही व्यक्ति को मुक्ति दिला सकता है। इसलिए मैं जो कल आप लोगों को फोकस किया था जो बात, वह बात आज भी सिद्ध हो रही है कि ज्ञानी व्यक्ति ही जो है तप के द्वारा क्रोध से, राग से, भय से मुक्त हो सकता है। सबसे अधिक व्यक्ति यदि कहीं फंसता है तो राग के कारण संसार से नहीं निकल पाता है। हर व्यक्ति किसी न किसी से राग लगाए हुए, एक सुख को भोगता है तो उसे बार बार भोगने की उसके अंदर इच्छा होती है, यही राग है। ठीक है, और हर तरह का राग है। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप शारीरिक राग बना बैठे हो वही राग है, नहीं। जो इंद्रियों, 10 इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियों का जो विषय है, उन विषयों से जो आपका राग है वह भी वही उसी को दर्शाता है। भय है, और भय भी जो होता है वह भी जो है व्यक्ति को परमात्मा की तरफ नहीं पहुंचने देता है। मैं बार बार ये कहता हूं कि लोग आजकल भक्ति किस लिए कर रहे हैं, भगवान की शरण में क्यों आ रहे हैं? भय के कारण आ रहे हैं कि मेरा कुछ हो न जाए, मेरे साथ कुछ हो न जाए। ठीक है, तो जो भय करके भक्ति करता है उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इसको आज लोग नोट कर लीजिए आप लोग।
आजकल क्या होता है, मैंने देखा है कि भय के कारण बड़े बड़े लोग जो है लाखों रुपए करोड़ रुपए दान दे के आते हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ घटित ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो कुछ लोग भागवत कथा कहलाते हैं, तो कुछ लोग सत्यनारायण कथा कहलवाते हैं, तो कुछ लोग मन्नतें मांगते हैं, तो कोई अमरनाथ जाता है, तो कोई पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये भय, भय रूपी यदि कोई उपासना करता है, भय के साथ यदि आप परमात्मा की उपासना करते हो, तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे और ईश्वर की शरणागति आपको नहीं मिलने वाली है। ध्यान रखिएगा, भय से भक्ति जो होती है वह कभी मुक्ति नहीं दिलाती है। और इसमें बताइए कितने प्रतिशत लोग हैं, आप हमको बता सकते हैं कि भय से भक्ति करने वाले कितने लोग हैं? कितने प्रतिशत होंगे, आप अनुमान लगाइए। भय से भक्ति करने वाले कितने लोग हैं? हम आप सभी हैं ना, मैं वही पूछ रहा था मैं वही पूछ रहा था कि आप सब भी हैं। करीब 90 से 95% लोग हैं जो भय से भक्ति करते हैं, भय से परमात्मा की तरफ आते हैं, भय से ईश्वर की तरफ आते हैं। परंतु ये ध्यान रखना कि भयभीत व्यक्ति को परमात्मा ईश्वर कभी शरणागति नहीं देता है। ये बातें कोई आप लोगों को नहीं बताएगा, ये ज्ञान की बात है, ये केवल ज्ञान से संभव है। और जो व्यक्ति भयभीत होकर के कथाओं में जाकर के दुबका रहता है और रोता रहता है केवल और नाचता रहता है, वह व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होगा। वो केवल उसका भय रो रहा है। जो लोग नाचते रहते हैं और रोते रहते हैं कथाओं में जाकर के, उनका केवल भय रोता है, वह नहीं रोते हैं। आपको पता है, एक मैंने माता जी को देखा कल परसों, एक कथा में जाकर के रो रही थी, तो उनको सांत्वना दे रहा था कि राधे राधे जपो, बल्लभ राधा बल्लभ जपो, तेरा कल्याण हो जाएगा। अब वो माता जी को पता ही नहीं, माता जी ने पूरा अपने जीवन का पूरा कमाई जो है लगा दिया, सब कुछ दान दे करके वहाँ पे आश्रम में वो आ चुकी हैं। परंतु फिर भी माता जी को भय है कि कहीं ना कहीं मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा।